वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों, पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि हम ब्लेंडर में कर्टेन कैसे बना सकते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे प्लेन लेना है। शिफ्ट ए की मदद से मैं यहाँ पे प्लेन ले लेता हूँ। फिर इसको रोटेट कर देता हूँ वाई एक्सिस पे 90 एंगल पे। रोटेट करना आपकी मर्जी है, जिस एंगल पर भी आपने रोटेट करना है, पर रखना है वर्टिकल, इस तरह जेड एक्सिस पे रखना है आप लोगों ने। तो मैं इसको सब डिवाइड कर देता हूँ यहाँ से। तो मैं तकरीबन 50 तक कर देता हूँ। फिर मैंने ये प्रोसेस लास्ट क्लास जैसे वाला है, पर इसमें एक छोटी सी बात करनी थी आप लोगों को, तो सिर्फ वही प्रोसेस मैं आप लोगों को बताऊंगा। कंट्रोल शिफ्ट इक्वल की मदद से सिलेक्शन को रिपीट करना है और फिर आप लोगों ने यहाँ से आना है। ये डेटा में इसको एज ए ग्रुप असाइन कर दो, नाम यही काफ़ी है। फिर यहाँ पे आप लोग कंट्रोल एच की मदद से इसको हुक टू न्यू ऑब्जेक्ट कर दो इसको। फिर इस पर राइट क्लिक करके शेड स्मूथ कर दो। फिर इस पे आप लोग क्या करना है, यहाँ पे क्लॉथ मॉडिफायर है उसको अप्लाई कर दो। इसके प्रॉपर्टी में जाओ, यहाँ से आप लोग कॉटन ले लो, सही है। और नीचे आके यहाँ पे आप लोग शेप में वो ग्रुप जो है ना, ग्रुप के नाम से जो हमने वर्टिसी ग्रुप बनाई थी वो यहाँ पे पिन कर दो। और कोलिजन में आप लोग सिल्क कोलिजन कर दो, सही है। अब क्या करना है, हमने इससे पहले ये करना था कि यहाँ पे आप लोग यहाँ पे एक थोड़ा काम कर ले। हमने यहाँ पे ये जो फ्रेम है ना, ये 250 तक है, तो मैंने इसको इंक्रीज़ करना है क्योंकि ये आज का जो काम है ना, इसको ज़्यादा टाइम में थोड़ा हमने करना है, क्योंकि वो जो फ्रेम है हमारे पास, जो सिमुलेशन टाइम है उसको थोड़ा बढ़ाना है। तो इस फ्रेम को बढ़ाने के लिए आप लोगों ने क्या करना है, सिंपल यहाँ पे आप लोग जो इसका एंड है 250 है, तो आप लोग इसको 1000 तक लेके जाइए, या कोई भी हो। मैं इसको लेके जाता हूँ 700 तक लेके जाता हूँ। अब फ्रेम जो है ना 700 तक चलेगा। ये देखिए, आप लोग यहाँ से देख सकते हो, सही है। यहाँ पे हमारी 700 तक फ्रेम यहाँ तक है, जो एंड होगा वो यहाँ पर होगा, सही है। और यहाँ पर भी आप लोगों ने करना है, यहाँ पे आना है आप लोग कैच में आप लोग यहाँ तक जो सिमुलेशन है इसका भी एंड 700 तक होना चाहिए, सही है। तो यहाँ पे आप लोग लिख के 700, तो अभी सिमुलेशन 700 तक होगी। अभी आप लोगों ने यहाँ से प्ले करना है, प्ले, सही है। और जहाँ पे इसको सेलेक्ट कर दे, ये जो हमारे पास ये इसको क्या बोलते हैं, एम्प्टी ऑब्जेक्ट, और फिर इसको स्केल कर दे। कीबोर्ड से इसका बटन प्रेस कर दे और इसको स्केल कर दे, वाई एक्सेस पे सिर्फ स्केल कर दे। तो आप लोग इसको आहिस्ता आहिस्ता से स्केल कर दे। ये देखिए, तो ये काम हमारा पिछले वाला था, इसमें कुछ नया नहीं था, ये सिर्फ पिछले वाला काम थोड़ा रिपीट करना था। अब मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ इसको। यहाँ पे मैंने क्या करना है, यहाँ पे मैं इसको 1 तक लेके जाता हूँ। यहाँ पे मैं एक एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट लेता हूँ। यहाँ पे मैं लेता हूँ टोरस को ये करना है ना कि टॉप व्यू से देखना है, और इसको जो इसका जो स्केल है उसको बढ़ाना है यहाँ तक, सही है, ताकि ये जो बाउंड्री इसको साथ अभी टच नहीं होना चाहिए। फिर मैंने क्या करना है, इस टोरस की मदद से मैंने इसको स्केल करना है, जैसे मैंने इसकी मदद से की। तब मैं यहाँ टोरस भी यूज़ करूँगा, और इस ये जो हमारे पास जो कर्टन है इसको एक साइड पे लेके आएंगे, यहाँ इस साइड पे या इस साइड पे, जैसे आपने देखा होगा नॉर्मल ऐसा ही होता है। तो अभी मैं आप लोगों को बताऊँगा। इसको टोरस को थोड़ा एडिट मोड में लेके जाता हूँ, आल्ट इस की मदद से इसको स्केल कर देता हूँ, और फिर मैं इसको स्केल कर देता हूँ इस तरह, बस, सही है। अब मैंने क्या करना है, आप लोगों ने सिंपल टोरस पे कोलिजन अप्लाई करने, बाकी और कुछ नहीं करना, सही है। अभी आप लोग प्ले का बटन दबाइए, और यहाँ से ये जो स्केल है आप लोग इसको स्केल कर दे वाई एक्सिस पे, आहिस्ता आहिस्ता से इसको कर दे जितने तक चाहिए, मुझे इतने तक चाहिए। अभी आप लोग टोरस को सेलेक्ट कर दे और इसको स्केल कर दे। अब पर टोरस को थोड़ा स्लोली स्केल करना है, ये उस पर इफेक्ट होगा। ये देखिए, टोरस की मदद से भी स्केल करना है। फिर टोरस को आप लोग GY इस तरह अगर आप तेज़ करोगे तो ये मसला होगा। ये देखिए, ये उस पर इफेक्ट हो रहा है। तो इस मसले को हल करने के लिए आप लोगों ने क्या करना है, मैं इसको ये बैक पे लेके जाता हूँ वापस, कंट्रोल जेड कर देता हूँ। अभी ये पूरा मैंने बैक पे लेके गया इसको। अभी आप लोग इसको प्ले कर दे और इसको स्केल कर दे वाई एक्सिस पे,
सही है। अभी इस टोरस को कर दे, बस टोरस को आप लोगों ने स्केल करना है आहिस्ता आहिस्ता से, स्लोली। इस पे थोड़ा आप लोग टाइम ले लीजिए, कोई इशू नहीं। इसलिए मैंने जो फ्रेम है इसको बढ़ाया था, 700 तक लेके गया, क्योंकि इसको जल्दी में नहीं करना। फिर इसको आप रोटेट कर दे एक्स एक्सिस पे। फिर आप इसको जी एंड वाई एक्सिस पे इसको मूव कर दे आहिस्ता आहिस्ता से, स्लोली। तेज़ नहीं करना, तेज़ी से ये ख़राब हो जाता है। बस मेरे ख्याल में इतने तक ठीक है। ये देखिए इस तरह वो जो इफ़ेक्ट है वो यहाँ तक इस तरह होता है। तो मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ, सही है। और बाकी मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ, क्योंकि मैंने इसको अप्लाई करना है। यहाँ पे कोलिजन अप्लाई कर दो। अब इसको डिलीट कर दो, कोई इशू नहीं है हमारे पास। ये हमारे पास कुछ इस तरह रहेगा। इस पर भी आप अप्लाई कर दो, ये सारे अप्लाई कर दो, इसको डिलीट कर दो। अब ये आपके पास एक परमानेंट जो है ना, हम इसको क्या बोलते हैं, कर्टन आपके पास रहेगा। मैं इसको एडिट मोड में लेके जाता हूँ, सारा सेलेक्ट कर दिया और मैं इसको इस साइड पे रख दिया, सही है। और इसका एक मिरर ले लो, यहाँ पे मिरर लेना है आप लोग। मिरर इस साइड पे ले लो, वाई एक्सिस पे ले लो और इसको एक्स को अप कर दो, सही है। तो ये कुछ इस तरह होगा, आप लोगों ने देखा होगा कि मिरर इस तरह होता है। तो मैंने इस इफेक्ट को लाने के लिए मैंने ये प्रोसेस कर दिया। और बहुत आसान है, इसमें कुछ खास नहीं है। आप लोग बहुत तरीक़ों से इसको कर सकते हो। तो उम्मीद है आप लोगों को आज की क्लास पसंद आया होगा। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में हाज़िर हो जाते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।